था, लेकिन एट ए टाइम ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या विपक्ष पार्टियों ने ऐसा गेम खेला कि कहीं ना कहीं देखा जाए कि रिजल्ट इस तरह का आ रहा है। और लोगों का कहना है, सारे जन सुराजियों का भी कहना है कि बदलाव तो होगा, और ये तो अनिवार्य है, आज नहीं हुआ तो अगले 5वां साल होगा, लेकिन बदलाव होके रहेगा। देख सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से। अंकल क्या कहिएगा आप? आपको क्या कहें, सभी लोगों ने वही बातें कही, उसको हम रिपीट करके क्या कहेंगे। पर इस बार ज़रूर इस इलेक्शन में एक अलग क्वेश्चन पूछते हैं सर, ये बताइए कि जैसे प्रशांत किशोर जी ने टिकट का वितरण किया था, तो आपको नहीं लगता है कि टिकट का जो वितरण किया था वो थोड़ा और पहले करना चाहिए था, ताकि जो प्रत्याशी थे उनको जनता के बीच में जाने का समय नहीं मिला, जनता से मिलने का समय नहीं मिला, क्योंकि बहुत इतना जल्द में सब कुछ हो गया कि वो खुद ही कन्फ्यूज हो गए थे। तो इसमें कहीं कुछ आपको लगता है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग तो विगत 2 सालों से इस प्रक्रिया में लगे हुए थे, और 1 साल पूर्व से लोग जितने भी कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया था वो अपने स्तर से अपने क्षेत्र में काम कर रहे थे। ऐसी कोई बात नहीं थी कि मौका नहीं मिला या इस तरीके का कोई दोष दिया जाए कि उन्होंने लेट किया देने में। वैसे और अन्य पार्टियों से सबसे पहले इन्होंने दिया। लेकिन सार्वजनिक काफ़ी लेट से हुआ था। नहीं, सार्वजनिक लेट हुआ क्योंकि एक सीट पे 10 से 5 से 10 तक कैंडिडेट थे, और उनमें से एक को चुनना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है। और जबकि सभी को वादा था कि भाई अपने कार्य करिए और जो सक्षम होंगे उनको फाइनल हम यहाँ पे करेंगे। तो उस प्रक्रिया में कुछ वक्त लगा, पर प्रक्रियाएं सारी हुई और उसके बाद ही दिया गया। तो पहले फेज़ में जहाँ 100 देना था वहाँ 51 ही दे पाए। उसके बाद सेकंड फेज़ में दिया उन्होंने। तो ये प्रक्रिया लगभग 4-5 दिन का हो गया। उसके बाद अन्य पार्टियों ने दिया, ये देखते हुए कि कौन कैंडिडेट कहाँ है, इनके विरुद्ध कौन कौन को लड़ाएं, कौन इनको कम्पीट कर सकेंगे, ये सारी बातें हुई। अच्छा सर, आज का दिन जैसे देखा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जी यहाँ हैं और अनशन पे हैं, तो इनके इस अनशन का उद्देश्य क्या है? नहीं, उद्देश्य क्या है, हम लोग जो कार्य किए हैं उसमें कोई कमी नहीं थी, फिर भी पछतावा ये है कि हम लोग की एक भी सीट नहीं आई। ये असंभव वाली बात जैसी लगती है। और जिन सीटों पे आज से नहीं, मैं तो विगत 40 साल से इलेक्शंस देख रहा हूँ, कभी इस तरीके का आंकड़ा किसी कैंडिडेट को मैंने नहीं देखा, चाहे वो मैडम हो, इंदिरा गांधी जी हो, या कोई भी वरिष्ठ नेता हो, इस तरीके का कि फ्रॉम 1 to 238 कहिए 243 पे सारे लोगों का ऐसे आंकड़े निकले जैसे कि कोई एमपी का इलेक्शन हो। इस तरीके की वोटिंग ना हमने देखी, और हम खुद कैंडिडेट थे, हम क्षेत्र में घूम रहे थे, ऐसी जनता को भी नहीं देखी कि बूथ पे मारामारी हो रहा हो या इस तरीके का कतारें लगी। क्या लगता है सर आपको, जैसे कि देखा जाए इस बार का जो वोट जो हुई है, जो काउंटिंग हुआ है जिस तरह से, और देखा जा रहा है कि हर तरफ से जो है जिस प्रकार रिजल्ट आया है, तो कहीं ना कहीं जनता के मन में या लोगों के मन में ये भी विचार आ रही है कि कहीं इसमें कुछ धांधली हो गया हो? नहीं, ये तो फिगर्स बताते हैं। अब जैसे दोनों डिप्टी मिनिस्टर को सिमिलर वोट आए हैं ऐसा, और ऐसे और 3 मंत्रियों के वही फिगर है, 1,22,400, 500। हाउ इज़ इट पॉसिबल? इट्स नामुमकिन वाली बात है। ये कोई भी आंकड़ा, कोई भी बिल्कुल संदेह में आ रहा है। और ऐसा है कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी कैंडिडेट को, एनडीए के कैंडिडेट को लगातार 1 से 400 बूथ हैं, तो 404 में उनको रेगुलर 200, 205, 208, 240, मतलब ऐसा कोई भी बूथ नहीं है जहां उनको 40 मिला हो या 80 मिला हो, कहीं विरोधी हो। और ऐसे भी देखा गया है कि जो मुस्लिम का मोहल्ला है उसमें भी निकल रहा है कमल। जो आज तक पिछले 3-4 इलेक्शंस का रिकॉर्ड देख लें तो उसमें निकलता था 1, 2, 3, 4, जो निकल रहा है 210, 220। इस बार मतलब रिकॉर्ड बीट हो गया एकदम। मतलब ये क्या कहिए, मतलब इस आंकड़े से आप खुश हैं या ना खुश हैं? नहीं, हम तो अंदरूनी एकदम खुश नहीं है। बधाई जरूर, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क तो आपके एकदम जहन में है। जहन में है ना सर? देख सकते हैं यहाँ पे उपस्थित लोग हैं, और कुछ लोग का कहना है कि जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है, और उस रिजल्ट में ऐसा क्या कुछ हुआ है, क्योंकि पिछले 4 बार का जो इलेक्शन, मतलब 20 साल में 4 बार जो इलेक्शन हुआ और उसमें जो आंकड़ा देखा गया, उस आंकड़े के अकॉर्डिंग अगर इस बार का जो इलेक्शन और जो इस बार का चुनाव रहा है, जो रिजल्ट आया है, कहीं ना कहीं देखा जाए उन सबसे ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, और सब जगह लगभग सिमिलर है।
तो ऐसा क्या कुछ हो गया, ऐसा कौन सा जादू मतलब बीजेपी वाले या विपक्ष पार्टियों ने कर दिया कि इस तरह से आंकड़ा जो है जनता के बीच आया है? क्या कहते हैं सर इसको लेकर? मुद्दा जन स्वराज ही बात इन्होंने जो बताया है बिल्कुल 100% सत्य बताया है इन्होंने। हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी जो पत्रकारों के द्वारा हम लोग को मालूम हुआ कि जिस होटल में रुके हुए हैं उस होटल के जितने भी कैमरा है सभी कैमरों पर कागज़ चिपका दिया गया है। ऐसा क्यों? अभी पत्रकार हैं, अभी बता सकते हैं कि ऐसा क्यों, ऐसा होना चाहिए, कमरे पर कागज़ लगा रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, तो फिर सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होता है। तो अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री हैं, बिहार में इलेक्शन है और बिहार में उन्होंने एक सप्ताह तक रुकने का काम किया और इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे बिहार के वोटरों में बहुत ही गलत संदेह समाज गया है। अच्छा, इस रिजल्ट से आप खुश हैं कि नहीं? देखिए रिजल्ट तो जो निर्वाचन, आपको क्या लगता है इस रिजल्ट को देख? इन्होंने जो बताया है ये बात सही है कि जहाँ पर मुस्लिम समुदाय का जहाँ संख्या है उस जगह पर 1, 2, 3, 4 वोट होना चाहिए, जो कि बीजेपी, यह सर्वविदित है कि बीजेपी को मुस्लिम समुदाय के वोट नहीं करते हैं। फिर आज वहाँ पर ये बात आप कैसे कर रहे हैं सर कि बीजेपी को मुस्लिम समुदाय के वोट नहीं करते? पड़ता है, बिल्कुल नहीं पड़ता है। हम खूब जानते हैं, हम नहीं कहा, पूरा बिहार जानता है, पूरा इंडिया जानता है। 4-5% लोग वोट करते हैं मुस्लिम लोग, और वहाँ से भी तो बीजेपी इस बार जीत हासिल की है। तब सोचने की बात है, जहाँ वोट पड़ा ही नहीं फिर वहाँ वोट कैसे आ गया? मार्केट की चीज़ है, जहाँ वोट पड़ा ही नहीं वोट कैसे आ गया वहाँ पर? हमारा सबसे मेन कहना है कि आज जन स्वराज कि मैं भी प्रत्याशी, मेरा नाम हो गया इंद्रजीत प्रधान, महुआ विधानसभा का मैं भी प्रत्याशी था, वैशाली जिला का। मैं वादा करता हूं और चैलेंज करता हूं कि जहां पर मेरा वोटर था वहां पर हम